नमस्कार दोस्तों, मैं बलवान सिंह बीएस ज्योग्राफी क्लासेज सीकर अपने यूट्यूब चैनल बीएस ज्योग्राफी क्लासेज में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो क्लास में पढ़ेंगे विश्व की जनसंख्या से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, वो आज हम क्लियर करेंगे। जैसे विश्व की जनसंख्या में जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि दर। इस प्रकार से इन पॉइंटों को आज हम विश्व के मानचित्र पर समझने वाले हैं, इसको पूरा करने वाले हैं। जो विद्यार्थी कक्षा 12 से जुड़े हुए हैं, जिसके ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी है, तो उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगा, क्योंकि ये उनके सिलेबस से ये जो अध्याय है नंबर 3 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और जनसंख्या वृद्धि हटाया नहीं गया है। इसलिए ये जो लेसन है आपके लिए अधिक अंक का बना है। और जो विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो जनसंख्या से संबंधित जो आंकड़े हैं उनके, जैसे महाद्वीपों के हैं, देशों के हैं, वो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इस वीडियो क्लास में हम क्लियर करने वाले हैं। तो ये जो क्लास है अपने कक्षा 12 के ज्योग्राफी के स्टूडेंट के साथ साथ जो स्टूडेंट्स अपने यहाँ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख देशों की जनसंख्या के बारे में, औसत, प्रतिशत या उनके क्षेत्रफल का भी आंकड़ा, कौन सा देश कितने नंबर पर आता है जनसंख्या में और क्षेत्रफल में किस नंबर पे आता है। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन है वो मैं इस वीडियो क्लास में करवाने वाला हूं। किस महाद्वीप में कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है और किस गोलार्ध में कितना प्रतिशत जनसंख्या रहती है, किन अक्षांशों के बीच सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। और अपने इसी पाठ के अंतर्गत आएगा जैसे जो महासमूह बने हैं, जैसे महाजन समूह बने हैं, यानी कि पूरे विश्व को 4 महाजन समूह में बांटा गया है, वो इसी लेसन का अध्याय है। हो सका तो उस तक हम पहुंच लेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो क्लास के अंदर आपको पढ़ने के बाद इतना आभास हो जाएगा कि ये क्लास कितनी यूजफुल है, कितनी महत्वपूर्ण है। तो आप इस क्लास को पूरा देखें। यदि आपने अभी तक अपने YouTube चैनल बीएस ज्योग्राफी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें अपने यार दोस्तों के पास। यदि आपका कोई भाई, बहन, बेटा, भतीजा, जो भी आपका संबंधी है जो 12वीं क्लास या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो क्लास को उनके पास शेयर करके उनको भी लाभान्वित करें। चलो शुरू करते हैं हम अपने वीडियो क्लास को। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, प्रयास करूंगा कि इस लेसन को मैं 3 या 4 वीडियो क्लास में क्लियर करा दूं। इसी प्रकार आगे के जितने भी लेसन हैं, पूरी कक्षा 12 की जो ज्योग्राफी है वो आपको मैं एक PDF फाइल बना के या फिर प्ले लिस्ट बना के आप तक उपलब्ध करवाने का मेरा विचार है। यदि सफल होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इन वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहें। चलो देखते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या, और वो भी विश्व की जनसंख्या। यानी कि अपना लेसन रहेगा आज जनसंख्या। जनसंख्या में हम क्या पढ़ने वाले हैं, और जनसंख्या भी किसकी? विश्व की जनसंख्या, यहां भारत की नहीं, विश्व के संदर्भ में आज देखने वाले हैं। और आगे जो अपना 13वां लेसन है उसके अंदर हम भारत की जनसंख्या के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। चलो देखते हैं, जनसंख्या में हम पढ़ेंगे 3 टॉपिक: जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं? किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि 2001 और 2013 में कितनी रही, ये देखेंगे। चलो दोस्तों देखते हैं। अपना पहला कार्य रहेगा कि जो लेसन का नाम है अपना, इसी को हम पहले सरल कर लेते हैं। देखते हैं जनसंख्या क्या है, वितरण क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या वृद्धि क्या है। इन पॉइंटों को हम पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में हम पढ़ेंगे यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर देश और महाद्वीप,
जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर देश और महाद्वीप, ऐसा हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि इस जो लेसन का अपना नाम दिया है, 3 शब्द दिए आपके सामने, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि, और इसके साथ ही हम अगला पॉइंट देखेंगे जनसंख्या वृद्धि दर। तो इनको पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको जो लेसन दिया हुआ है उसका जो नाम दिया हुआ है, इन सभी का अर्थ पता होना चाहिए, तब जाके आपको ये समझ में आएगा आगे का लेसन। चलो देखते हैं। पहला शब्द है अपने पास जनसंख्या। तो पहला ही टॉपिक बन गया आपका कि जनसंख्या किसे कहेंगे। तो हम टॉपिक वाइज ले लेते हैं। पहला लेते हैं जनसंख्या। जनसंख्या किसे कहेंगे आपको पता है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा। धरातल पर निवास करने वाले लोगों की गणना करना और उनकी संख्या को ही हम जनसंख्या कहेंगे। तो यहाँ आप इस टॉपिक के नीचे नोट्स के रूप में लिख सकते हैं, जनसंख्या यानी कि धरातल पर निवास करने वाले, धरातल पर निवास करने वाले लोगों के धरातल पर निवास करने वाले लोगों की गणना करना, यानी कि उनको गिनना, गणना करना, या आप ये कह सकते हैं निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही हमें क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। गणना को जनसंख्या कहा जाता है, जनसंख्या कहा जाता है या जनसंख्या कहते हैं, जो आप अपनी भाषा के हिसाब से लिख सकते हैं। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है, यानी कि यहाँ जनसंख्या के बाद अगला टॉपिक यहाँ बनता है, यानी कि जनसंख्या वितरण। यहाँ देखते हैं कि जनसंख्या वितरण से क्या अभिप्राय है या क्या आशय है। जनसंख्या वितरण, तो जनसंख्या वितरण को हम देखेंगे यहाँ कि जनसंख्या वितरण का मतलब है कि इस पृथ्वी के धरातल पर लोग यानी कि मानव है वो किस प्रकार से फैले हुए हैं, यानी कि लोगों के स्थानिक फैलाव से हैं। धरातल के ऊपर लोगों के स्थानिक फैलाव से संबंध है अपना जनसंख्या वितरण का, किस प्रकार से फैली हुई है ये अपनी जनसंख्या। हाँ, जनसंख्या वितरण में देखेंगे यानी कि धरातल पर, इसका आप नोट्स लिख सकते हैं, धरातल पर मानव का स्थानिक फैलाव किस प्रकार से स्थान के आधार पर फैला हुआ है। कहने का मतलब यहाँ फिर से देखिए, जनसंख्या वितरण धरातल पर मानव है किस प्रकार से फैला हुआ है, किस प्रकार से वितरित है, किस प्रकार से बांटा हुआ है। यहाँ इसको हम ये भी कह सकते हैं, यानी कि जनसंख्या वितरण का संबंध है वो क्षेत्रीय प्रतिरूप से है। जनसंख्या वितरण का संबंध है वो है क्षेत्रीय विस्तार से, क्षेत्रीय प्रतिरूप से। कहने का मतलब किस प्रकार से विस्तारित है पूरे धरातल पर जनसंख्या वितरण का संबंध क्षेत्रीय प्रतिरूप से है। ये लाइन आप अच्छी तरीके से याद रखें, यानी कि यहाँ पता चलता है कि जनसंख्या वितरण क्या है। आप इसको साथ साथ में नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। अगला जो हम टॉपिक बनाते हैं वो है जनसंख्या घनत्व, यानी कि जनसंख्या घनत्व किसे कहेंगे। ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आ भी सकता है। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का जनघनत्व कितना है, राजस्थान का जनघनत्व कितना है, विश्व का जनघनत्व कितना है, एशिया का जनघनत्व कितना है। तो पहले हम ये देखेंगे कि जनघनत्व होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे
इसी पाठ के आगे जब इसका जनघनत्व का जो टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे। एक बार तो हम केवल इस पाठ के जो नाम दिया हुआ है इसकी ही व्याख्या कर रहे हैं, उसके बाद में इनका एक एक बार यानी कि एक बार हम वितरण, फिर जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि को आगे विस्तार से भी पढ़ने वाले हैं। तो उसमें पढ़ेंगे आगे किसका कितना अनुवाद। लेकिन एक बार ये देखते हैं कि जनघनत्व किसे कहते हैं, या घनत्व नाम आता है कई बार, तो आप केवल घनत्व के नाम से इसे नहीं पुकार सकते, क्योंकि इसके साथ में आपको जन घनत्व जरूर लगाना होगा। क्योंकि घनत्व होता है वो पशु घनत्व भी होता है, वन घनत्व भी होता है, सड़क घनत्व भी होता है, रेल लाइन घनत्व भी होता है, अनेक प्रकार के घनत्व होते हैं। जैसे गणितीय घनत्व है, कायिक घनत्व है, कृषि घनत्व है, कार्य घनत्व है। लेकिन यहाँ ध्यान करेंगे कि हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होगा, ये अगला टॉपिक होगा अपना। तो इसको या तो आप बोलो जन घनत्व, तो जन घनत्व का अर्थ क्या होगा, इसका अभिप्राय क्या है, किसे कहेंगे हम जन घनत्व। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि जन घनत्व को आपको पढ़ाते समय या फिर कई बुकों के अंदर आपने देखा होगा कि इसको एक इकाई के रूप में मापन किया जाता है इसका, उसी को हम जनघनत्व मानते हैं, जो कि सही है लेकिन पूरा स्टिक सही नहीं है। क्या है, कुछ लोग या कुछ किताबें ऐसे बताती है आपको, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या ही जनघनत्व कहलाती है। बिल्कुल सही है, जनघनत्व इसे ही कहते हैं, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही घनत्व कहते हैं। लेकिन ये सही सटीक जवाब नहीं होगा आपका। क्यों? क्योंकि ये तो जन घनत्व को मापने की एक इकाई मात्र है, यानी कि इस इकाई में मापा जाता है जन घनत्व को वर्ग किलोमीटर में। एक वर्ग किलोमीटर में या प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की जो औसत संख्या होती है उसे जन घनत्व कहा जाता है। ये केवल इसका मापन है। जबकि सही जन घनत्व किसे कहते हैं ये पूछा जाए आपसे, तो आपका दूसरा उत्तर होगा, आपका दूसरा जवाब होगा, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ की कुल जनसंख्या और वहाँ के कुल क्षेत्रफल के बीच के अनुपात को हम जनघनत्व कहते हैं। ये स्टिक जवाब होगा आपका। नोट्स के रूप में मैं आपको यहाँ लिखाने वाला हूँ, लेकिन आप इसको गौर से सुनिए फिर से। किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ की टोटल जनसंख्या में वहाँ के टोटल क्षेत्रफल का हम भाग देते हैं, जो भागफल आता है वो उस एरिया का जनघनत्व कहलाएगा। ये इसका सही है, यानी कि जनघनत्व है उसका संबंध जनसंख्या और क्षेत्रफल के आनुपातिक के संबंध से है। दोनों का अनुपात है, किसका, जनसंख्या और वहां के क्षेत्रफल के अनुपात को ही वहां का जनघनत्व कहते हैं। चलो दोनों जो तरीके हैं वो उनको लिख के देखते हैं। जैसे जो मैंने अभी बताया पहले ये लिख लेते हैं और फिर इसका जो मापन वाली इकाई है वो लिखेंगे। तो यहां देखते हैं, किसी स्थान विशेष में, क्या है, किसी स्थान या क्षेत्र विशेष कह सकते हैं, किसी स्थान या क्षेत्र विशेष में, किसी स्थान विशेष में वहां की कुल जनसंख्या, वहां की कुल जनसंख्या या फिर जनसंख्या कर सकते हैं, कुल आएगी उसमें, कुल जनसंख्या और वहां के कुल क्षेत्रफल के बीच के अनुपात को, वहां के कुल क्षेत्रफल के बीच के अनुपात को, बीच के अनुपात को वहां का जनघनत्व कहा जाता है, वहां का जनघनत्व कहा जाता है। थोड़ा गौर से देखेंगे, इसका उदाहरण देंगे एक बार हम। हाँ, वहां का जनघनत्व कहा जाता है, थोड़ा फिर से देखेंगे। किसी स्थान विशेष में वहां की कुल जनसंख्या और वहां के कुल क्षेत्रफल के बीच के अनुपात को वहां का जनघनत्व कहा जाता है।
फिर से देखिए इस लाइन को, किसी स्थान विशेष में वहां की जनसंख्या, यानी कि जैसे राजस्थान का नाम लेते हैं तो राजस्थान की कुल जनसंख्या और वहां के क्षेत्रफल, तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल के बीच के अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, वहां का जनघनत्व कहेंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। इसमें हम लिख सकते हैं इनको, यानी कि कुल जनसंख्या बटे वहां का कुल क्षेत्रफल। इस प्रकार से ही इसको हम व्यक्त कर सकते हैं, इसका घनत्व निकाल सकते हैं। तो जन घनत्व का ये सूत्र है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। इसको भी कुल क्षेत्रफल में नहीं, सॉरी, कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग देना है, लेकिन स्थान विशेष वही होना चाहिए। जैसे हम राजस्थान की जनसंख्या लेते हैं तो यहाँ क्षेत्रफल भी राजस्थान का ही होना चाहिए। राजस्थान ले सकते हैं आप, किसी जिले का ले सकते हैं, किसी देश का ले सकते हैं, किसी महाद्वीप का ले सकते हैं, कैसा भी ले सकते हैं। चलो दोस्तों यहाँ तक है। अब अगला मैं बताऊंगा, यानी कि एक इसका टॉपिक बता दिया कि जनघनत्व किसे कहते हैं। तो एक तरीका तो ये जो स्टिक होता है, दी बेस्ट तरीका ये रहेगा आपका। लेकिन कुछ बुकों के अंदर या कुछ टीचर्स ऐसा पढ़ाते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही जनघनत्व कहा जाता है। बिल्कुल सही है, लेकिन वो एक क्या है, इकाई मापन है, वो एक मापन की इकाई है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स के रूप में तैयार करें, उसके बाद में मैं अगला इसका पॉइंट है वो यही बताने वाला हूँ। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलो इसको साफ करते हैं और आगे देखते हैं। हाँ, जनघनत्व, हाँ, यहां देखते हैं कि जनघनत्व के बारे में हमने एक जो तथ्य था वो देख लिया हमने, यानी कि कुल जनसंख्या और वहां के क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वहां का जनघनत्व ज्ञात किया जा सकता है या कहते हैं, वो हमने पहले देख लिया। अब दूसरा जो तरीका है तो यहां लिखेंगे प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि किमी लिख देता हूं मैं यहां, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को वहां का जनघनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या कह सकते हैं या व्यक्तियों की संख्या कह सकते हैं, को वहां का जनघनत्व कहते हैं, वहां का जनघनत्व कहते हैं। जैसे कोई विशेष क्षेत्र ले लो आप, कोई विशेष स्थान ले लो, जैसे भारत है, राजस्थान है या कोई दूसरा देश है, तो ये जनघनत्व का दूसरा तरीका हो गया। पहला हमने पढ़ लिया था, यानी कि कुल जनसंख्या और वहाँ के क्षेत्रफल के बीच के अनुपात को जनघनत्व कहते हैं, और यहाँ देखा कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को वहाँ का जनघनत्व कहते हैं। तो ये है क्या, ये मापन है, केवल जनघनत्व का मापन है। ये क्या है, जनघनत्व का इकाई मापन है। तो स्टिक उत्तर अपना पहला रहेगा, ये भी गलत नहीं रहेगा, लेकिन दी बेस्ट रहेगा पहला टॉपिक अपना। चलो इसके बाद में हम देखते हैं अगला पॉइंट। यहाँ जनसंख्या का हमने क्लियर कर लिया, जनसंख्या वितरण का कर लिया, और अब जनसंख्या घनत्व का हो गया। अगला टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। तो ये महत्वपूर्ण है। जनसंख्या वृद्धि को देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, चलो वो देखते हैं पहले। हाँ, ये आपने लिख लिया होगा, नहीं दिखा तो आप वीडियो को बैक करके फिर से इसको देख लें। अगला टॉपिक है अपना जनसंख्या वृद्धि। अगला टॉपिक है अपना जनसंख्या
वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है? जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है, ये देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि का अभिप्राय थोड़ा पहले आप सुन लीजिए आराम से, उसके बाद में मैं नोट्स के रूप में आपको लिखाने वाला भी हूं। तो जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या में किसी निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी क्षेत्र विशेष में दो समय बिंदुओं के बीच वहां रहने वाले लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को वहां की जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और जनसंख्या वृद्धि भी दो प्रकार की होती है, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि और धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। ऋणात्मक और धनात्मक, चलो देखते हैं। पहले तो इसको लिखते हैं बढ़िया तरीके से। यानी किसी क्षेत्र विशेष में, क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में, यानी कि कोई एक क्षेत्र विशेष, कोई भी देश हो सकता है, राज्य हो सकता है, महाद्वीप हो सकता है। किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में दो समय बिंदुओं के बीच, दो समय बिंदु हो सकता है वो 2001 हो, दो समय होने चाहिए, 2001 2011 के बीच दो समय आ जाता है। या आप ये कह सकते हैं किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय में, ये भी कह सकते हैं, दो समय बिंदुओं में वहां रहने वाले लोगों की संख्या, वहां रहने वाले या निवास करने वाले लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को, आप यहां संख्या पर थोड़ा ध्यान दें, वहां रहने वाले लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को, संख्या में होने वाले परिवर्तन को, होने वाले परिवर्तन यानी कि बदलाव, होने वाले बदलाव को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि कहा जा सकता है या जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। आप ये देखें, जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। इसको आप थोड़ा एक बार और देख लें। दो टॉपिक पर ध्यान रखना, यहाँ पर दो शब्दों पर ध्यान रखना। किसी क्षेत्र विशेष में, वो क्षेत्र विशेष हो सकता है भारत, वो क्षेत्र विशेष हो सकता है राजस्थान, वो आपका जिला हो सकता है, आपका गांव हो सकता है। तो किसी क्षेत्र विशेष में दो समय बिंदुओं के बीच, यहाँ दो समय बिंदुओं का बीच का मतलब होगा कोई दो समय, कोई निश्चित समय होता है, कब से शुरू होता है कब तक। जैसे उदाहरण में हम ले सकते हैं कि 2001 से 2011 की जनगणना, तो ये दो समय हो गए, समय नंबर 1 और समय 2। तो इन दो समय बिंदुओं के बीच, या फिर ये कह सकते हैं आप निश्चित समय के बीच, वहां रहने वाले लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को, एक तो आप यहां होने वाले संख्या में और परिवर्तन, होने वाले बदलाव, परिवर्तन का मतलब बदलाव, जनसंख्या में बदलाव होना चाहिए, वहां रहने वाले लोगों में नहीं, वहां रहने वाले लोगों में नहीं, लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को। तो कुछ क्या करते हैं कि संख्या नाम भूल जाते हैं, वहां रहने वाले लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। नहीं, लोगों में परिवर्तन हो सकता है, लोग पतले मोटे काले गोरे किसी प्रकार से हो सकते हैं परिवर्तन उसके अंदर, लेकिन यहाँ वहाँ रहने वाले की लोगों की संख्या में होने वाला परिवर्तन, यानी कि संख्या में परिवर्तन का मतलब होगा कि या तो जनसंख्या बढ़ जाए या जनसंख्या पहले से घट जाए, तो ये परिवर्तन हो गया, या तो जनसंख्या का बढ़ना या फिर जनसंख्या का घटना, तो ये जनसंख्या में बदलाव हो गया। और इसी बदलाव को, इसी परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई एक विशेष शहर है या नगर है, तो हम मानते हैं कि एक नगर है, उसमें 2001 में और फिर 2015 में या 2011 में मान लेते हैं जनसंख्या, तो दो समय बिंदु आ गए, एक तो आ गया 2001 और एक आ गया 2011, यानी कि इनके बीच में 10 वर्षों का अंतर है। ये अंतर 1 वर्ष का हो सकता है, 2 का, 5 का, 10 का, कितना भी हो सकता है।
तो मान लीजिए कि एक नगर था, उसकी जनसंख्या 2001 में 5000 थी और वो जनसंख्या बढ़कर 2011 में यहाँ 6000 हो जाती है। तो आपको दिख रहा है कि इस नगर में जनसंख्या वृद्धि हुई है नहीं हुई है? हाँ, जनसंख्या वृद्धि यहाँ हुई है। क्यों? क्योंकि पहले जनसंख्या थी 5000 और उसके बाद में हो गई 6000, यानी कि 1000 जनसंख्या का बदलाव हो गया। यहाँ पर सेम जनसंख्या नहीं रही, इसलिए यहाँ क्या हुआ है? जनसंख्या वृद्धि हुई है। और जनसंख्या वृद्धि के दो प्रकार होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, उसको आगे देखेंगे। लेकिन पहले एक और दूसरा उदाहरण देखिए। मान लीजिए इसी नगर की जनसंख्या पहले थी 5000 और ये जनसंख्या 4500 हो जाती है, 4500 हो जाती है। गौर से देखिए, इस को भूल जाइए। अब यहाँ जनसंख्या वृद्धि हो चुकी है, बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरे तथ्य को देखिए, 2001 में 5000 जनसंख्या थी और 2011 में ये जनसंख्या हो जाती है 4500, यानी कि 4500। 500 जनसंख्या कम हो जाती है, माइनस में होती है, इसे बोलते हैं ऋणात्मक जनसंख्या। अब अपने को ये देखना है कि यहां जनसंख्या वृद्धि हुई है या नहीं हुई। आप बता सकते हैं कि यहां जनसंख्या वृद्धि हुई या नहीं हुई। देखिए, जनसंख्या 5000 की बजाय 4500 हो जाती है, घट जाती है। लेकिन आपके दिमाग में ये होगा कि यहां जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई, तो मैं कहूंगा कि यहां भी जनसंख्या वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि यहां देखिए क्या लिखा, वहां रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन। तो यहाँ संख्या पहले 5000 थी और यहाँ अब 4500 हो गई है। तो बताओ ये परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? जनसंख्या में, जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है, लेकिन यहाँ घटी है जनसंख्या। तो परिवर्तन होना मात्र ही क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। तो यहाँ जनसंख्या वृद्धि हुई है, लेकिन जनसंख्या घटी है, इसलिए यहाँ जनसंख्या वृद्धि तो हुई है। लेकिन दोस्तों, किस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि हुई है? यहाँ ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि जरूर हुई है। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि वृद्धि नहीं हुई। और यहाँ प्लस में हुआ था, यहाँ 1000 जो प्लस में हुई थी, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। धनात्मक जनसंख्या वृद्धि कहेंगे इसको। तो इसको आप थोड़ा सा और देख लें एक बार फिर से। मैंने यहाँ कहा था कि वहाँ रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन, यहाँ परिवर्तन हुआ, 1000 बढ़ गई, परिवर्तन हो गया। यहाँ परिवर्तन हुआ, 500 घट गई, सेम तो नहीं रही, इसलिए घटी है, तो परिवर्तन तो हो गया। और परिवर्तन होना मात्र जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। यदि ये माइनस में हुआ तो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि होगा, और ये यदि प्लस में हुआ है यानी कि जनसंख्या बढ़ी है तो क्या है? धनात्मक। हम केवल, हमारे दिमाग में ये एक धारणा होती है कि जनसंख्या बढ़ती है उसी को हम वृद्धि मानते हैं, लेकिन नहीं। इस परिभाषा को पढ़कर आप एक बार निश्चित हो जाइए कि यहाँ भी जनसंख्या वृद्धि होती है, लेकिन ये ऋणात्मक हुई है। और भारत में जनसंख्या वृद्धि धनात्मक ही रहती है, लेकिन एक ऐसा दशक था जिसमें अपने भारत की जनसंख्या है वो ऋणात्मक में आई थी, और वो 1911 से लेकर 1921 के बीच का जो दशक था, उस समय भारत की जनसंख्या वृद्धि है वो माइनस में यानी कि ऋणात्मक रही, लेकिन जनसंख्या वृद्धि जरूर हुई। अब यहाँ देखो, आप यहाँ सोचते हैं कि जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई, मैं बताऊंगा कहाँ नहीं होती जनसंख्या वृद्धि। नगर की जनसंख्या 5000 थी 2001 में, और 2011 में भी 5000 रह जाती है, तो हम यहाँ कहेंगे कि जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई। तो ये है जनसंख्या वृद्धि। तो यहाँ देखते हैं, ये मेरा समझाने का जो तरीका था ये थोड़ा ध्यान में रखें। तो यहाँ देखिए, ये जो जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं हमने देख लिया। और जनसंख्या वृद्धि की दो प्रकार है। जनसंख्या वृद्धि दो प्रकार से होती है, दो प्रकार से होती है जनसंख्या वृद्धि। एक प्रकार है इसका ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। और दूसरा होगा इसका जो अभी देखा हमने, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। हाँ, ये घटेगी तो ऋणात्मक
और जनसंख्या बढ़ेगी तो धनात्मक, ये हमने यहाँ देख लिया था। तो देखिए फिर से, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय में, या कहें कि दो समय बिंदुओं के बीच वहाँ रहने वाले लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होता है, उस वहाँ रहने वाले लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और जनसंख्या वृद्धि दो प्रकार से होती है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। यानी कि जब जनसंख्या घटती है, जनसंख्या घटती है तो वो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, और जनसंख्या यदि बढ़ती है तो धनात्मक जनसंख्या वृद्धि होती है। तो ये देख लिया हमने, जनसंख्या वृद्धि के दो प्रकार भी देख लिए। चलो देखते हैं इसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहेंगे। चलो ये तो जनसंख्या वृद्धि है, आपसे पूछ लिया जाए जनसंख्या वृद्धि दर, इसको एक ही लाइन में सल्टा लेते हैं हम। जनसंख्या वृद्धि तो आप समझ गए, लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं? यहां दर का मतलब होता है प्रतिशत, यानी कि जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त करना ही जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है। यदि एक साल की निकाली जाती है तो इसको वार्षिक दर कहते हैं, और यदि ये 10 साल की निकाली जाती है तो इसको दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त करना ही जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त करना ही जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। शायद आपको बोर्ड के नीचे दिखे या नहीं दिखे, लेकिन मैं बोल रहा हूं, जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त करना ही जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है, यानी कि प्रतिशत में व्यक्त करना। यदि एक साल के लिए किए है तो वो वार्षिक वृद्धि दर होगी, और 10 साल के लिए किए है तो वो दशकीय वृद्धि दर कहलाती है। चलो इसके आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ देखते हैं कि इसमें अभी तक हमने देख लिया है जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, और जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, और जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं। ये पाठ का जो नाम दिया हुआ है, अध्याय दिया हुआ है, केवल इन बिंदुओं को हमने इस वीडियो क्लास में देखा है। आगे इसका जो अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको अधिक आनंद आने वाला है, बढ़िया टॉपिक उसके अंदर आने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं। यदि आपको ये वीडियो क्लास आपको पसंद आई तो अगली वीडियो क्लास का आप इंतज़ार कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि अभी तक नहीं किया है तो वीडियो क्लास को आप शुरू किए, वीडियो क्लास को आप शेयर भी कीजिए। और इस बार हमने सोचा है कि अपना जो 12वीं क्लास का सिलेबस है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की, इसका जितना भी सिलेबस अब की बार शॉर्ट करके दिया है, संशोधित जो पाठ्यक्रम है, इसको अपनी इस चैनल के ऊपर ही क्लियर करा दूं। तो आप हर वीडियो क्लास को देखते रहें और शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।